फिर चाहे वो पड़ोसी राज्य हो या फिर अपनी ही जनता, जिनमें बौद्ध भी थे और ब्राह्मण भी थे, लोहान भी थे और मेहर और जाट। सारी गलती इन्हीं लोगों की थी या कोई और भी दोषी? कश्मीरी ब्राह्मण राजा दाहिर, उसका साथ खुद ब्राह्मणों ने खुलकर क्यों? शांति प्रिय लोग हैं और उन्हें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि देश पर कौन राज्य करता है और कौन नहीं करता। नमस्कार दोस्त, अखंड भारत की पश्चिमी सीमा सिंध का रक्षक राजा दाहिर अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम से सिंध का युद्ध यानी कि आहोर का युद्ध हार जाता है और पहली बार भारत का पश्चिमी दरवाजा आक्रांताओं के लिए खुल जाता है साल 712 ईस्वी में। दोस्तों, हम सब में से लगभग सभी इस ऐतिहासिक दुर्घटना से परिचित हैं और ये भी जानते हैं कि जिन कारणों से दाहिर की ऐतिहासिक हार हुई, उनमें सबसे बड़ा कारण था संकट के समय उसके अपनों का साथ ना देना। फिर चाहे वो पड़ोसी राज्य हो या फिर अपनी ही जनता, जिनमें बौद्ध भी थे और ब्राह्मण भी थे, लोहान भी थे और मेहर और जाट भी थे। लेकिन दोस्तों, इन सब लोगों ने ऐसा किया क्यों? ऐसा क्या हुआ था? क्या सारी गलती इन्हीं लोगों की थी या कोई और भी दोषी था? और क्या जब दाहिर मारा गया तो उसकी मौत का बदला कोई नहीं ले सका? और किसी ने लिया तो किसने लिया और कैसे लिया? ये प्रश्न बार बार हम सब के जहन में उठते हैं। इसलिए ये सब जानने के लिए अगले कुछ मिनट्स बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि संकट के समय जब अरब आक्रांता अपनी सेना लेकर राजा दाहिर के सर पर खड़ा था, सिंध के सीमा पर खड़ा था, सिंध के सर पर खड़ा था, तो किसी भी जाति या वर्ग ने खुलकर साथ क्यों नहीं दिया? और साथ दिया भी, युद्ध लड़ा भी, तो खुलकर क्यों नहीं लड़ा? तो दोस्तों, इन सब कारणों को जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि ये सब समस्याएं राजा दाहिर ने खुद पैदा नहीं की, बल्कि दाहिर को तो ये समस्याएं अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी। दरअसल दोस्तों, आज से लगभग 1450 साल पहले यानी कि ईसा के 600 ईस्वी के आसपास सिंध प्रदेश पर राजा राय साहसी धूमधाम से अपना शासन चला रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय एक असाध्य बीमारी उन्हें घेर लेती है। अब राजा राय साहसी की कोई संतान तो थी नहीं, वो निसंतान थे। तो उत्तराधिकारी के लिए राजा राय साहसी अपने प्रधानमंत्री चच को चुनते हैं। चच एक कश्मीरी ब्राह्मण थे जो उन्हीं की सेना में एक बहादुर योद्धा भी थे और उनके प्रधानमंत्री भी थे। अब बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक दिन राजा राय साहसी अपना सिंध का राज्य प्रधानमंत्री चच को सौंपकर संसार से विदा ले लेते हैं। और इन्हीं कश्मीरी ब्राह्मण प्रधानमंत्री और बाद में राजा बने चच के ही पुत्र थे राजा दाहिर, जो आगे चलकर इतिहास में महाराजा दाहिर सेन के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। लेकिन दोस्तों, दाहिर महाराजा बनते हैं तब बनते हैं, दाहिर के राज्य संभालने से ही वर्षों पहले जनता में गलतियों और असंतोष के बीज पहले दाहिर के पिता राजा चच और बाद में दाहिर के चाचा चंदर बो देते हैं। चंदर दाहिर के पिता चच के भाई थे और चच के बाद सिंध के शासक बने थे। और यही बीज आगे चलकर दोस्तों इतने बड़े कांटेदार पेड़ बन जाते हैं कि दाहिर न केवल पूरे जीवन भर इनमें उलझता रहा, इन्हें काटता रहा, बल्कि अपने जीवन के अंतिम युद्ध में भी इनसे बच नहीं पाता। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियों के बीज थे जो दाहिर के पूर्वजों ने बोए थे, जिनकी कीमत दाहिर को अरोर के अपने अंतिम युद्ध में जान देकर चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि जब दाहिर के पिता राजा चच ने सिंध का शासन संभाला तो उसने अपनी सीमाओं को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो वीर बहादुर शक्तिशाली तो थे ही। तो देखते ही देखते उनकी जो राज्य की सीमा थी, सिंध की सीमा थी, वो सिंधु नदी के दक्षिणी छोर को छूने लगी थी, जहाँ उस समय बौद्धों का प्रभाव था। लेकिन दोस्तों, अली अहमद कोफी द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई एक बुक है चचनामा, जिसे तारीखे हिंद भी कहा जाता है। और इस पुस्तक में 7वीं-8वीं शताब्दी के सिंध में अरब घुसपैठ का एक अच्छा खासा और ऑथेंटिक विवरण मिलता है। ये बुक चचनामा हमें बताती है कि राजा चच अपनी पहली और सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती इसी समय करता है। वह क्या करता है कि अपनी जीती हुई क्षेत्र की जातियों जैसे जाटों, मेहरों, लोहानों, इन सब के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करता, यानी अच्छा व्यवहार नहीं करता, बहुत ही दोयम दर्जे का व्यवहार करता है। राजा चच उन्हें तलवार बांधने की निषेधाज्ञा जारी कर देता है कि वो आज के बाद तलवार बांधकर नहीं चल पाएंगे। काले और लाल कपड़े पहनने के लिए बाध्य कर दिया जाता है और साथ ही आदेश निकाला जाता है कि
वे घोड़े पर जीन लगाकर उस पर नहीं बैठ पाएंगे। और साथ ही इन जातियों को राजा की शाही रसोई के लिए लकड़ियों की आपूर्ति करने जैसे छोटे छोटे काम करने के लिए भी आदेशित किया जाता है। और दूसरी तरफ जाट लोगों के साथ भी राजा चच ने बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। जाट जो कि सैनिक वर्ग से ज्यादा जुड़े हुए थे, वो मूल रूप से बहादुर योद्धा थे। उन्हें सेना में भर्ती तो किया जाता है लेकिन कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाता। और इसका कारण ये था कि जाटों की संख्या ज्यादा थी और राजा चच को हमेशा जाटों से विद्रोह और तख्ता पलट का अंदेशा बना रहता था। अब हालांकि ये निर्णय विजित प्रदेशों की जो जातियां थी उनको प्रभाव को कम करने के लिए कूटनीतिक रणनीति के हिसाब से लिए गए थे, लेकिन ये सब के सब बहुत ही असम्मानजनक आदेश थे, बहुत अच्छे आदेश नहीं थे। और इन्हीं आदेशों ने आम जनता में असंतोष भर दिया था। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि इन्होंने साथ दिया ना दिया। कश्मीरी ब्राह्मण राजा दाहिर, उसका साथ खुद ब्राह्मणों ने खुलकर क्यों नहीं दिया? ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है और मजेदार बात है कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, इस समस्या में भी राजा दाहिर का कोई कसूर नहीं था। दरअसल हम जो बात कर रहे थे कि ये जो ज्यादातर समस्याएं थी, लगभग जो समस्याएं थी वो उनके पूर्वजों ने दी थी। तो इस समस्या के बीज राजा दाहिर के पिता चंद्र ने बो दिए थे। राजा चंद्र राजा दाहिर का चाचा था और राजा चच का छोटा भाई था, जो चच की मृत्यु के बाद थोड़े समय के लिए सही सिंध का शासक बना। दरअसल चंद्र एक सांप्रदायिक निर्णय ले लेता है, जो कि सिंध के राजाओं की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल दोस्तों, होता क्या है कि चंद्र खुद एक कश्मीरी ब्राह्मण था, जबकि वो न केवल बौद्ध धर्म को अपना लेता है बल्कि उस पर भी वो भी बड़ी गलती करता है कि बौद्ध धर्म को राज धर्म घोषित कर देता है। अब इस निर्णय से न केवल ब्राह्मण वर्ग नाराज होता है बल्कि राजा चच के समय से पहले ही असंतोष और नाराजगी में चल रहे जाट, मेहर और लोहान जो लोग थे, उनकी नाराजगी भी बढ़ जाती है। वो भी इस निर्णय से नाराज और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। अब यहाँ सबसे बड़े मजे की बात और होती है दोस्तों कि जिन बौद्धों के लिए राजा चंद्र ने बौद्ध धर्म को राज धर्म घोषित किया था और सनातन धर्मियों से नाराजगी मोल ली थी, वो भी ये कहते हुए युद्ध से दूर रहते हैं कि वे शांति प्रिय लोग हैं और उन्हें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि देश पर कौन राज्य करता है और कौन नहीं करता। इन दो गलतियों के कारण, जो कि राजा दाहिर ने नहीं उनके पूर्वजों ने की थी, जबकि राजा दाहिर ने तो उन्हें ठीक करने का प्रयास किया था। जैसे उसने पहले वाली स्थिति करने के लिए बौद्ध धर्म को राज धर्म से हटाकर फिर से सनातन धर्म को राज धर्म घोषित कर दिया था, लेकिन फिर भी सनातन धर्मियों ने शायद उन्हें माफ नहीं किया और परिणाम होता है कि राजा दाहिर अकेला और विश्वासघातों से टूटा हुआ अपनी छोटी सी सेना को लेकर, कासिम की सेना जिसमें बहुत से सैनिक थे और जो कभी दाहिर की सेना की तरफ से लड़ते थे, उसी सेना से लड़ता हुआ सिंध का युद्ध मोहम्मद बिन कासिम से हार जाता है और मारा जाता है। अब दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? क्या दाहिर की मौत का बदला कोई नहीं ले सका? और किसी ने लिया तो किसने लिया और कैसे लिया, उसकी चर्चा आगे करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन दोस्तों, यहाँ इतना जानना बहुत जरूरी है कि उस सिंध में आज न तो जाटों का नामो निशान है, ना ही मेहरों का और ना ही लोहानों का और ना ही ब्राह्मणों का और ना ही बौद्धों का। अगर किसी का वजूद है तो कासिम का और उसको चाहने वालों का, जो आज भी उसे अपना हीरो मानते हैं और जो सिंध प्रदेश से खत्म हो गए, उन्हें या तो जमीन निगल गई या आसमान खा गया। कुल मिलाकर दोस्तों, अभी तक के वीडियो को देखने से आपको क्या लगता है? इस दुर्घटना में दाहिर के पूर्वजों का ही कसूर था या इनकी गलतियों के अलावा किसी और का भी कसूर था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन दोस्तों, अगर मुझसे पूछा जाए तो अपने विचार में मुझे लगता है कि इसमें सारी गलतियां सिंध के शासकों की नहीं कह सकते। ये सही है कि उन्होंने दो बड़ी गलतियां की थी। पहली गलती राजा दाहिर के पिता ने और दूसरी गलती राजा दाहिर के चाचा ने, लेकिन दो बड़ी गलतियां सिंध की जनता भी करती है। अब पहली गलती की अपन बात करें तो देखिए दोस्तों, जिन कारणों से इन सभी जातियों में संतोष था वो वास्तव में गलती था। वो सारी गलतियां वास्तव में दाहिर के पूर्वजों ने की थी, न कि दाहिर ने। तो उसकी सजा दाहिर को देना कोई समझदारी का काम नहीं था, बल्कि दाहिर ने तो उन गलतियों को ठीक करने का प्रयास किया था अपने जीवन भर। कुछ प्रयासों का तो जनता ने उसे उल्टा परिणाम दिया, जैसे सनातन धर्म को फिर से राज धर्म घोषित करना। और दोस्तों, साथ ही थोड़ा सा सोचेंगे तो आप पाएंगे कि इस हार का परिणाम भी अगर देखा जाए तो दाहिर की तो एक पीढ़ी ने भुगता, लेकिन सिंध की जनता ने पीढ़ियों भुगता और अपना
वजूद मिटाकर दूसरी गलती की बात करें तो साथियों, सिंध की जनता अपने निजी हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखती है और अपनी आंतरिक समस्या के हल के लिए एक विदेशी आक्रांता पर विश्वास करती है और उसका साथ देती है, और इसका परिणाम उन्हें सिंध से अपना वजूद मिटाकर भोगना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि राजा के पूर्वजों ने जो गलती की, लेकिन सिंध की जनता ने जो गलतियां की वो भी बहुत बड़ी गलतियां थी। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं राजा दाहिर की मौत के बदले की, और जानते हैं कि जब दाहिर का किसी ने साथ नहीं दिया तो फिर सिंध के युद्ध और दाहिर की मौत के कुछ दिनों बाद ही कासिम मारा कैसे जाता है। किसने दाहिर की मौत का बदला लिया कासिम को मारकर, कैसे? तो दोस्तों, इसकी कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल दोस्तों, अरोर के इस युद्ध के बाद जब दाहिर मारा जाता है तो कासिम अपने आका यानी बगदाद के गवर्नर अल हज्जाज को परंपरा के अनुसार जीत के जश्न में और निशानी के तौर पर दाहिर का कटा हुआ सिर भेंट करता है, और न केवल कटा हुआ सिर भेंट करता है बल्कि साथ ही भेंट करता है दाहिर की रानियों और उनकी 2 बेटियों को, जिनका नाम सूर्या और परिमला था, और खुद कन्नौज की ओर अपने बढ़े हुए मनोबल और बढ़ी हुई सेना को लेकर प्रस्थान करता है, लूटपाट और अपने धर्म का विस्तार करने के लिए। दोस्तों, अली अहमद कोफी द्वारा लिखी गई बुक चचनामा हमें बताती है कि इस समय इधर जब दाहिर की बेटियों को खलीफा के पास भेज दिया जाता है तो वहां वो एक रणनीति बनाती है अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, और खलीफा से झूठ बोलने की योजना बनाती हैं। उस झूठ में एक राज छिपा हुआ था। दरअसल जिस रात उन्हें खलीफा की सेवा में भेजा जाता है उस समय वे खलीफा से कहती हैं कि वे अपने आप को उनकी सेवा के योग्य नहीं समझती, क्योंकि खलीफा आप बहुत बड़े धार्मिक अधिकारी हैं और हमारी तो इज्जत कासिम पहले ही लूट चुका है, इसलिए गुस्ताखी माफ हो। इस पर खलीफा का खून खोल जाता है, क्योंकि खलीफा उस समय इस्लाम का सबसे बड़ा और शक्तिशाली पद हुआ करता था, राजनीतिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी। अपनी इस शान में गुस्ताखी को खलीफा बहुत बड़ा अपराध मानता है और उसी समय कासिम को कन्नौज अभियान से तत्काल वापस खलीफा के पास आने के लिए आदेशित करता है। कासिम को न केवल वापस बुलाया जाता है बल्कि सजा के तौर पर बैल की चमड़ी से बने बोरे में लपेटकर और बंद करके खलीफा के सामने प्रस्तुत होने के लिए आदेशित किया जाता है। हालांकि कासिम को इतनी भयंकर सजा देकर एक सफल अभियान से वापस बुलाने का दूसरा कारण भी बताया जाता है। ईरान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार बलाजुरी अपनी पुस्तक में बताते हैं कि इस समय बगदाद की राजनीतिक स्थिति बदल चुकी थी। कासिम को आक्रमण पर भेजने वाले गवर्नर हज्जाज और खलीफा अल वालिद की मृत्यु हो जाती है और नया खलीफा बनता है। उसका नाम था अब्द अल मलिक। नया खलीफा राजनीतिक विरोधी था पूर्व खलीफा का, गवर्नर का और उसके कमांडरों का, जिसमें कासिम भी एक कमांडर था। इसलिए वो कासिम और उसकी बढ़ती शक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और अपने आप के लिए वो उसकी बढ़ती हुई शक्ति को खतरा मानता था। तो ऐसे समय में उसे कासिम को न केवल वापस बुलाने का मौका मिल जाता है बल्कि सजा देने का भी मौका मिल जाता है, इसलिए उसको वापस बुलाता है। खैर जो भी हो, कासिम को वापस बुलाया जाता है और जब उसे वापस बुलाया जाता है तो उसे दी गई अमानवीय और भयंकर सजा के कारण बोरी में बंधे हुए कासिम की बदबू के कारण दम घुटने से मौत हो जाती है। और इस तरह पिता महाराज दाहिर का बदला दोनों बेटियां लेती हैं और इसके बाद दोनों बहनें बेखौफ होकर सत्य बयां कर देती हैं खलीफा के सामने। हालांकि इसकी सजा भी उन्हें दी जाती है और सजा भयंकर ही होनी थी। दोनों बहनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है, जिसे दोनों बहादुर बहनें हंसते हंसते स्वीकार करती हैं। तो दोस्तों, इस तरह जब अपने ही लोगों के विश्वासघातों से हताहत दाहिर का कोई साथ नहीं देता, उस कालखंड में दाहिर की दोनों बेटियों सूर्या और परिमला ने बहादुरी और समझदारी का परिचय देते हुए अपनी जान पर खेलकर अपने पिता महाराज दाहिर की हत्या का बदला लिया था। तो दोस्तों, कहा जाता है कि इतिहास की हर घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है। तो आपने इन घटनाओं से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।